हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ। नांदेड़ में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वक्त मैं आप सबके साथ टीथिंग के बारे में, बच्चों में जो दांत आते हैं उस वक्त की जो सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में कुछ बात करने के लिए यहाँ आपके सामने आई हूँ। बच्चों में जब दांत आते हैं ये हमने सभी ने देखा है, वो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक कॉमन डिस्ट्रेस होता है। बच्चों में दांत आना लगभग 6 महीने के जब बच्चे होते हैं तब से शुरू होता है। वो लगभग 2 साल के जब बच्चे होते हैं तब तक चलता है। कई बार लेट भी हो सकता है, जैसे जब बच्चा 1 साल का हो तब दांत आना शुरू हो, और जब बच्चा 3 साल का हो तब तक उसे पूरे जो 20 दांत आने हैं उसके प्राइमरी टीथ, वो जब 3 साल का हो तब तक आएँ। तो ये जो कॉमन डिस्ट्रेस होता है, हम सभी ने देखा है कि बच्चों में जो कॉमन डिस्ट्रेस होता है वो क्यों होता है और क्या क्या होता है उस वक्त। एक तो बच्चा हर चीज़ चबाने की कोशिश करता है, उसे ऐसे लगता है कि कभी किसी को काटने की कोशिश करता है। सलाइवेशन हम देखते हैं कि बच्चों में उन दिनों ज़्यादा होता है। गम्स पे देखा है, स्वेलिंग दिखती है बच्चों के गम्स पे, क्योंकि दांत आ रहा है तो बच्चों के गम्स पे स्वेलिंग दिखाई देती है। बच्चा खाने को रिफ्यूज़ करता है, कोई भी चीज़ जो उसका पहले एक सेट हो गया था रूटीन खाने का, वो उसका खाने का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब स्लीप भी हम देखते हैं, उस वक्त उसकी नींद भी पूरी अच्छे से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ये जो चीज़ है ये हम लोग हमेशा हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई कई बार एक जनरल कुछ मिसकंसेप्शन है टीथिंग के बारे में। जैसे पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि भाई बच्चे को इस वक्त डायरिया हुआ है, फीवर हुआ है क्योंकि उसको दांत आ रहे हैं। बच्चे को सर्दी खांसी है क्योंकि इस वक्त उसे दांत आ रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि रैशेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों के बॉडी पे क्योंकि उसे दांत आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कह दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी मिसकंसेप्ट्स हैं, पहले 6 महीने जो बच्चे की एज होती है वो अपनी माँ की इम्यूनिटी उस वक्त यूज़ कर रहा होता है। उसको जो भी इम्यून सिस्टम उसका डेवलप है वो अपनी माँ की वजह से है। बच्चा अपनी खुद की इम्यून सिस्टम डेवलप करता है बिटवीन 6 मंथ्स ऑफ एज अप टू 2 ईयर्स ऑफ हिज एज। मतलब आपने देखा ये पूरा वही पीरियड है जब उसके दांत आ रहे होते हैं, 6 महीने से लगा के 2 साल तक का। तो ये जो उसको कभी कभी हम देखते हैं कि डायरिया हुआ है, फीवर हुआ है, ये होता है क्योंकि वो बच्चे को कुछ ना कुछ चबाने की इच्छा होती है, वो किसी को काटने की कोशिश करता है। तो वो चबाने की वजह से वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो उसके मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो ये बात सबसे पहले तो आप समझ लीजिए। तो हम ये सारे सिम्टम्स कैसे कम कर सकते हैं? हम अपने बच्चों का मसाज कर सकते हैं गम्स पे, पर उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से धोने हैं साबुन से। उसके बाद साफ उंगली से उसके गम्स को मसाज करना है। हम कोल्ड पैक दे सकते हैं, जैसे कोई बर्फ़ वगैरह है तो हम बाहर से उसके गम्स को लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छी थेरेपी है। टीथिंग टॉयज़ भी आजकल मिलते हैं, टीथिंग टॉयज़ भी हम दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन इसमें आपको ये बच्चों के जो वो टॉयज़ हैं उनके हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे बच्चे ने यूज़ कर लिया टॉय, उसके बाद वो गीला है और उसने कहीं भी फेंक दिया, और फिर से अगर वो वैसा ही टॉय अपने मुंह में लेगा तो वहाँ के इन्फेक्शन, वहाँ के बैक्टीरिया जो उसके मुंह में जाने की चांसेस होते हैं। तो अगर आप उसके मुंह में जाने से, वो टॉयज़ उसके मुंह में जाने से पहले उनको अच्छे से धो सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो ही आप टीथिंग टॉयज़ का यूज़ करें। उसके बाद हम ठंडा दे सकते हैं, मतलब जैसे भी अगर हम वहाँ पे आइस पैक देते हैं, ठंडी चीज़ें देते हैं तो बच्चे को वहाँ पे अच्छा लगता है। बच्चा जब चिड़चिड़ कर रहा है तो हम उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने उसको खेल में लगा दिया, उसके साथ गप्पे मारे, कहीं घुमाने लेके चले गए। और मसाज करने के लिए कुछ जेल होते हैं, तो वो हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में हम सलाह ले सकते हैं। जब बच्चों का टीथिंग हो रहा है उस वक्त हम बच्चों का मुंह का ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है? सबसे पहले तो आप कोई हैंकरचिप लीजिए, गीला हैंकरचिप या कोई भी कपड़ा गीला, उससे उसके सारे गम्स को साफ़ कीजिए। उसी कपड़े से उसके पूरा ओरल कैविटी साफ़ कीजिए। उसमें ओरल कैविटी में गम्स हैं, उसके अंदर के गाल हैं, फिर उसकी जीभ है, वो सब कुछ साफ़ कीजिए। जब तक दांत नहीं आते तब तक इन्फेंट ब्रश अवॉइड कीजिए। जब उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं तब भी हम किसी अच्छे कपड़े से उसके दांतों को साफ़ कर सकते हैं। अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो इन्फेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट कई बार बच्चा खा लेता है,
तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि पेस्ट वो खाए ना। स्टिकी फूड वगैरह आप उन दिनों में बच्चों को अवॉइड कीजिए। डेंजरस क्या होते हैं साइंस, जैसे बहुत 3 साल तक का अगर पीरियड है प्लस माइनस, उससे बाद भी अगर दांत नहीं आ रहे हैं, डिलेड इरप्शन है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए ऐसे वक्त में डॉक्टर के साथ। अगर बच्चों के दांतों पर ब्राउन या वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो वो केरीज के साइन हो सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द अगर उनको डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या फिलअप करवा लें तो वो दांतों के लिए, दांतों के उसके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पिट्स दिखाई देते हैं कई बार टूथ पे, वो नॉर्मल पिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पिट्स आगे चल के डेंटल केरीज बढ़ा सकते हैं, डेंटल केरीज उनमें आ सकती हैं। तो उनकी ऐसा ना हो, बच्चे को कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े आगे दांतों की, इसके लिए सही समय पर दांतों के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये जो डिलेड टीथिंग है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। रीजंस में सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेरिडिटी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ये हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी है जिसमें स्पेसिफिकली ये डिलेड टीथिंग दिखाई देती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा ध्यान में आता है कि बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन उसके मुंह में अभी तक एक भी दांत नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट एक एक्सरे निकाल कर देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि गम लाइन के नीचे टूथ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। तो टीथिंग एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, लेकिन अगर हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारी कुछ बुक्स हैं। इन बुक्स में बच्चों के पालन पोषण के बारे में, बच्चों के जो ग्रोइंग पीरियड में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ जानकारियां हैं। आप चाहो तो ये बुक्स खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको इसका फ़ायदा होगा। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं अलग अलग बीमारी के बारे में, दांतों की बीमारी के बारे में। तो आपको स्क्रीन पर ये जो भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी भी एक अकाउंट में जाकर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप उनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और लास्टली, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए